हेलो शैली मैम, कैसे हो? बढ़िया। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शैली मैम, आज के टाइम पे हर दूसरा ब्रोकर जेवर एयरपोर्ट को बेचने में लगा हुआ है, लेकिन 2026 में भी क्या ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? देखिए, अगर आप सिर्फ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिकॉज एयरपोर्ट जो है वो फेसेस वाइज लॉन्च हो रहा है, तो वहाँ पे फिल्म सिटी भी आ रही है, लॉजिस्टिक हब भी आ रहा है, डाटा सेंटर है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आ रही है, तो उसकी वजह से जॉब्स क्रिएट हो रही है, और जहाँ जॉब क्रिएट होती है वहाँ डिमांड भी इम्प्रूव होती है। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट को इवेल्यूएट करो, तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का डिटेल्स और उस प्रोजेक्ट की लोकेशन को आप प्रॉपर इवेल्यूएट करके ही इन्वेस्टमेंट करो। ओके। मैम, अगर मेरे पास आज के टाइम पे 1 करोड़ रुपए हैं और मुझे जेवर एयरपोर्ट के पास प्लॉट लेना है, तो क्या ये अभी राइट टाइम है या फिर मुझे वेट करना चाहिए? देखिए, हर इन्वेस्टर का ना अपना एक प्रोस्पेक्टिव होता है, अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। कुछ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 2 to 3 ईयर्स का अपना मिशन विज़न लेके चलते हैं, बट अगर आप 2 to 3 ईयर का इन्वेस्टमेंट या डबल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको थॉटफुली सोचना होगा कि ये चीज़ रियलिस्टिक है या नहीं। और अगर आप 7 to 10 ईयर्स का एक्सपेक्टेशन रख के चलें, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट और लोकेशन इवेल्युएट करनी चाहिए। मैम, हर सेक्टर को फ्यूचर हॉटस्पॉट बोला जा रहा है, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे मेजर ग्रोथ देखने को मिल सकती है? तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो समझने वाली है कि खाली अगर आप जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की डेवलपमेंट की ग्रोथ की बात करें, तो वो अभी रियलिस्टिक नहीं है, इट विल टेक टाइम। और अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना, अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे के उन सेक्टर्स की बात करें जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी आ रही है, इंडस्ट्रियल हब आ रहा है, डाटा सेंटर आ रहा है, तो अगर उनको देख के, उनकी ग्रोथ को अगर आप इम्प्रूवमेंट को देख के इन्वेस्टमेंट करो, दैट इज़ गुड। मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि डिस्टेंस देख के और मैप देख के इन्वेस्टमेंट करो। डेवलपमेंट इकोसिस्टम देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ जेवर एयरपोर्ट के पास प्लॉट लेना एक स्मार्ट डिसीजन नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा। कुछ इन्वेस्टर मैप देख के इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेते हैं, बट आपको यमुना एक्सप्रेसवे का फ्यूचर प्लान, जोनिंग, रोड्स कनेक्टिविटी एंड जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर आप 5 to 10 ईयर्स का फ्यूचर प्लान कर रहे हो तो। मैम, आपने इतने सारे इन्वेस्टर्स को गाइड करा, आपको कौन सी ऐसी 2 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो देखने के लिए मिलती है? सबसे बड़ी मिस्टेक है फोमो। कुछ लोगों को लगता है कि एयरपोर्ट आ रहा है, ठीक है, प्राइसिंग डबल हो रहे हैं, ठीक है, किसी ने बोल दिया कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर लो, तो लोग अजम्पशंस पे चलते हैं, फैक्ट्स पे कोई काम नहीं करता, ठीक है, ना बिल्डर दिखते हैं, ना रेरा दिखते हैं, ना ड्यू डिलिजेंस दिखते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा मिस्टेक कर बैठते हैं। और दूसरी मिस्टेक? देखो, लोग ना हमेशा राइट स्ट्रेटजी से एंट्री नहीं लेते, जिसकी वजह से उन्हें यही नहीं पता होता कि उनको किस बायर को प्रॉपर्टी बेचनी है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट और थंब रूल ये है कि आपको जो एंट्री लेना है वो स्ट्रेटेजिकली लेना है, तभी आप एग्जिट भी स्ट्रेटेजिकली ले पाओगे। वही। और अगर वो आपसे प्रॉपर्टी ले तो उनको ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम तो आए ही ना, राइट, बिल्कुल। हम लोग इसीलिए अवेलेबल हैं, यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैम, अगर आज किसी इन्वेस्टर को एक अपॉर्चुनिटी चूज़ करनी है, जेवर एयरपोर्ट या द्वारका एक्सप्रेसवे, कौन सा चूज़ करेगा वो? सी, दोनों डिफरेंट स्टोरी है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे, तो वो अभी एक स्टेबल मार्केट है, और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो एक डेवलपिंग मार्केट है, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक मार्केट है। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो, द्वारका एक्सप्रेसवे चूज़ करो। अगर आप फ्यूचर ग्रोथ देख रहे हो, फ्यूचर में आप अपना एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म पीरियड है, तो यू कैन चूज़ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, तो आपके अकॉर्डिंग आप उन्हें इन दोनों में से क्या रिकमेंड करोगे? देखो, ये ना क्लाइंट के प्रोस्पेक्टिव पर डिपेंड करता है। मैं रिकमेंडेशन ना बजट, होल्डिंग पीरियड और आपका रिस्क एपेटाइट देख कर ही दूंगी। अगर आप एक स्टेबल मार्केट चूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे चूज़ करेंगे। और अगर आपको फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट देखना है, इफ़ यू हैव लॉन्ग टर्म विजन, तो यू कैन चूज़ जेवर एयरपोर्ट। हमने पिछले
कुछ सालों में बहुत सारी हेडलाइंस देखी कि जेवर एयरपोर्ट के पास प्राइजेस बढ़ गए हैं। एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखो, प्राइस एप्रिसिएशन तो हुआ है कुछ लोकेशंस पे, कुछ सेक्टर्स में और कुछ प्रोजेक्ट्स में, बट अभी भी कुछ लोकेशंस ऐसी है जिनमें लिमिटेड एप्रिसिएशन हुआ है। तो अभी कुछ एप्रिसिएशन वी आर एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर, इसलिए मार्केट नहीं, माइक्रो मार्केट एनालिसिस करो। तो मैम, क्या अब भी एप्रिसिएशन का स्कोप बचा है? मेरे हिसाब से अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है। आपको पहले ये देखना चाहिए कि सिर्फ एयरपोर्ट के अलावा फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक हब, ठीक है, अभी आप इंडस्ट्रियल पार्क्स बन रहे हैं वहाँ पे, और इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट को देखते हुए जो एक्सप्रेसवे कॉरिडोर भी आ रहे हैं, तो उससे ग्रोथ और एप्रिसिएशन काफ़ी एक्सपेक्टेड है। सो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले राइट प्रोजेक्ट और राइट लोकेशन चूज़ करना वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जेवर एयरपोर्ट को देख के इन्वेस्टमेंट मत करो। सो मैम, आई होप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको ये जेवर एयरपोर्ट के बारे में जान के काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम आपसे दोबारा मिलेंगे विद द न्यू टॉपिक, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, इनमें से कौन सा बेस्ट है? बिल्कुल।